morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. And today's topic is networking. आज का जो टॉपिक है वो हम नेटवर्किंग करेंगे. नेटवर्क होता क्या है? ये आपका 8th क्लास का लेसन 1 है. पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको लेसन 2 और 3 करवाऊंगी. ठीक है? नेटवर्किंग क्या होता है बेटा? 2 or more computers are connected to each other and share data and resources is called networking. नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक. ये एक मैंने कंप्यूटर बनाया, यहाँ पर ये एक सर्वर है, एक कंप्यूटर आपका ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है आपका, और एक कंप्यूटर आपका यहाँ पर है. इसके अंदर क्या होता है? ये हमारा एक क्या है? मेन सर्वर है. मतलब 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. ये कंप्यूटर है, इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है. इसके अंदर क्या कर रहे हैं? वो डेटा को क्या कर रहे हैं? रिसोर्स को सेव कर रहे हैं अपने डेटा को. मान लो इसने अपना प्रिंट निकाला, यहाँ से कमांड देंगे तो मान लो यहाँ प्रिंटर है, एक ही प्रिंटर होगा इनका, तो ये क्या कर रहे हैं? अपने डेटा को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, तो प्रिंट आउट निकाल देगा. इसीलिए क्या होता है? नेटवर्किंग के अंदर पूरा एक जाल होता है, उसकी तरह एक काम होता है. ठीक है? अभी यहाँ पर आप भी देखते होंगे, आप अपने फोन यूज करते हो, मोबाइल फोन यूज करते हो, वो क्या है? नेटवर्किंग का एग्जांपल्स हैं. वो आजकल तो नेटवर्क के बिना ही आपकी क्या है? जो जिंदगी अधूरी है. अभी नेटवर्किंग को शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते कि नेट. क्या बोलते हैं? नेट से बन गया नेटवर्किंग. ठीक है? कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, मतलब कि नेटवर्क नहीं चल रहा है. और क्या होती है? ये ISPs कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ISP का मतलब क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. मतलब जो कंपनियां आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हैं, कौन कौन सी? BSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है. आजकल तो जियो सभी यूज ही कर रहे हैं. तो वो क्या है? आपको प्रोवाइड करवा रही है, उसके द्वारा आपका क्या चल रहा है? नेट चल रहा है. ठीक है? आर यू गेटिंग मी माय पॉइंट? ओके. अभी यहाँ पर आपकी नेटवर्किंग की मैंने फुल फॉर्म बताई है कि जो शॉर्ट में इसको बोलते हैं नेट बोलते हैं, और ISP को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. ओके. अब हम आगे बात करते हैं एडवांटेजेस की. इसकी एडवांटेजेस क्या है? आपने भी देखा होगा, जब आपके मोबाइल्स में नेट ऑन होता है तो क्या क्या उसके फायदे होते हैं. क्या क्या फायदे होते हैं आपको भी पता है. आप वीडियोस भी शेयर करते हो, अपलोड भी कर लेते हो, नेट से बहुत सारी चीजें देखते भी होगे. किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो गूगल बाबा के पास जाते हैं. गूगल बाबा क्या करता है? चाय कैसे बनाते हैं, कॉफी कैसे बनाते हैं, ये सब गूगल बाबा से आप जानते हो. वो सभी क्या है? नेटवर्क के द्वारा. अगर आपके मोबाइल्स के अंदर नेटवर्क नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हो. ओके. तो एडवांटेजेस क्या है? फाइल शेयरिंग इजियर. आपकी जो फाइल है वो इजी से शेयर हो जाती है. अभी देखो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम क्या कर रहे हैं? फाइल्स को शेयर ही तो कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू. आपके पास हम अपनी वीडियो को क्या करेंगे? अब यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, वहां से आपके पास लिंक भेजेंगे और वहीं से आप क्या इसको देखोगे. तो वो क्या है? फाइलों का शेयर हो रहा है, इजी हो रहा है कि घर बैठे आपको सुविधा मिल रही है. हाई फ्लेक्सिबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह आप बिल्कुल से. अभी मेरा लैपटॉप से है, मैं यहाँ से उठा करके अपने घर ले गई, घर से यहाँ ले आई. तो ऐसे ही होता है. मोबाइल्स को देख लो आप, इजीली से आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो. एग्जांपल ऑफ नेटवर्किंग. ओके. आर यू गेटिंग मी माय पॉइंट? ओके. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. अभी हम बात करते हैं फिर कंपोनेंट ऑफ ए नेटवर्क. कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? हब होता है, आपने कंप्यूटर लैब के अंदर भी देखा होगा, उसके अंदर पोर्ट्स होते हैं. यहाँ पर पोर्ट लगे हुए होते हैं, देखो स्विच जैसे होते हैं. कि हमारा घर में जो स्विच होता है, घर के अंदर जो स्विच होता है उसके अंदर पोर्ट्स बने हुए नहीं होते. तो ऐसे ही इसके अंदर भी पोर्ट होते भी. हमने कुछ लगाना है, प्रेस लगानी है, तो पोर्ट्स के अंदर लगाते हैं. तो वो क्या होती है? हब होता है, उसके अंदर पोर्ट्स होते हैं और उसके अंदर हम अपनी केबल्स वगैरह को लगाते हैं. फिर स्विचेस होते हैं. स्विचेस आप इन्हीं को बोल रहे हैं कि एक हब के अंदर बहुत सारे स्विचेस होते हैं, वहां पर हमारी केबल्स क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं.
उसके बाद केबल्स है। केबल्स मैंने बताया जैसे आपकी केबल होती, कहते हैं ना केबल नहीं आएगी, केबल्स नहीं आएगी और नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हो जाती है। एक वायर होती है, वायर लगी हुई होती है, उसकी प्रॉब्लम। तो ये वायर्स यहाँ पर केबल होता है कि हम कहते हैं ना जैसे हमारी बिजली की केबल होती है ब्लैक कलर की, ऐसे ही। रूटर, रूटर क्या होता है? ये बेटा इंटरनेट का जो है नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। रूटर वहां पर यूज होगा, जैसे मैंने ये मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पर हमने एक रूटर लगा दिया, ठीक है, और ये इसकी वायर हमने इसके अंदर लगा दी। इसके आसपास के जितने भी नेटवर्क होंगे वो इससे कनेक्टेड हो जाएंगे। एक पासवर्ड देगा, जैसे मेरी कंप्यूटर लैब के अंदर, कंप्यूटर लैब के अंदर क्या है, उसके बाहर हमने एक रूटर लगा रखा है। आपने देखा भी होगा कि वहाँ जो कंप्यूटर लैब है उसके बाहर एक रूटर लगा हुआ है। और हमारे क्या है, वायरलेस मोड पे हम क्या करते हैं, वाईफाई ऑन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं और हमारा क्या हो जाता है, नेट उसके अंदर चलता है। तो इसलिए वहां पर हमारा रूटर लगा हुआ है। वो फिर क्या है, एक कंप्यूटर में नेट चलते ही वो भी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने एक में नेट चलाया, सभी में चल जाता है ऐसे ही। आर यू गेटिंग मी? ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होता है बेटा? मॉडेम भी हमारा क्या होता है, नेटवर्क को चलाने के लिए यूज करते हैं। जैसे एक छोटा सा मॉडेम मैंने बहुत बार आपको दिखाया होगा व्हाइट कलर का, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। मॉडेम है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म क्या होती है मॉडेम की? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। उसके अंदर क्या होता है, मॉडेम के अंदर हम क्या होता है, अपनी सिम डालते हैं, कोई भी सिम डाल दो और वो उसको क्या कर देगा, फिर हमारा जो इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा, रेंज आ जाएगी, उस रेंज से हम क्या एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क। ओके, वैसे भी मॉडेम रखा हुआ है, अपने स्कूल में भी मॉडेम है, जैसे उसके द्वारा ही हम नेट को एक्सेस करते हैं। उसके बाद है तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, WAPS। तो इसको वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस कैसे होता है, वाईफाई होता है। आप, मेरा फोन है, मैंने अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन किया, दूसरे ने उस पे वाईफाई को क्या कनेक्ट कर लिया, तो वो क्या है, वायरलेस है। वायरलेस के मतलब कि बिना किसी वायर के आपका जो नेट चलता है उसे हम कहते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। फिर उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क्स के टाइप्स कितने होते हैं? ज्योग्राफिकली मैं आपको बताऊंगी, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है आपका लैन, सेकंड है मैन एंड वैन। ये आपके हैं लैन, मैन एंड वैन। लैन मींस लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मींस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन मींस वाइड एरिया नेटवर्क। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, यहाँ पर अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो लैन, मैन और वैन 3 टाइप्स होते हैं, जियोग्राफिकली नेटवर्क्स के टाइप्स होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। आर यू गेटिंग मी? ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या टेलीफोन के लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।